तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। गोरी स्वयं बुरी तरह घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर भारत भूमि से भागना पड़ा। पृथ्वीराज तथा गोरी की महत्वाकांक्षा राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय के विदेशी आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। युवा पृथ्वीराज ने आरंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। किंवदंतियों के अनुसार मोहम्मद गोरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, जिसमें से 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कम से कम 2 भीषण युद्ध आवश्यक हुए थे। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध तबर हिंद, वर्तमान भटिंडा, पंजाब पर दोनों के दावों को लेकर आरंभ हुआ। तराइन के मैदान में वर्ष 1191 में जो युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी की सेना के पांव उखड़ गए और स्वयं गोरी की जान एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान अब भटिंडा की ओर मुड़ा और 13 महीनों के घेरे के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसने पंजाब से गोरियों को खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। शायद उसे ऐसा लगा हो कि तुर्कों के बार बार हो रहे आक्रमणों में से यह भी एक हो और गोरी शासक बस पंजाब पर शासन कर संतुष्ट रहें। बताया जाता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई के पूर्व पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को दिए एक प्रस्ताव में पंजाब को उसके हाथों छोड़ने के लिए तैयार था। गोरी की हार 1191 में जब पृथ्वीराज से मोहम्मद गोरी की विशाल सेना का सामना हुआ, तब राजपूत वीरों की विकट मार से मुस्लिम सैनिकों के पैर उखड़ गए। स्वयं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज चौहान के अनुज के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गया। यदि उसका खिलजी सेवक उसे घोड़े पर डालकर युद्ध भूमि से भगाकर न ले जाता, तो वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। उस युद्ध में गोरी की भारी पराजय हुई और उसे भीषण हानि उठाकर भारत से भागना पड़ा। भारतीय राजा के विरुद्ध युद्ध अभियान में यह उसकी दूसरी बड़ी पराजय थी, जो अनहिलवाड़ा के युद्ध के बाद सहनी पड़ी थी। इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयां कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसे अपने कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद्र के साथ होने वाले संघर्ष में भी उसके बहुत से वीरों की हानि हुई थी। फिर उन दिनों पृथ्वीराज अपने वृद्ध मंत्री पर राज्यभार छोड़कर स्वयं संयोगिता के साथ विलास क्रीड़ा में लगा हुआ था। उन सब कारणों से उसकी सैन्य शक्ति अधिक प्रभावशालिनी नहीं थी। फिर भी उसने मोहम्मद गोरी